नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन जो आपका शेड्यूल्ड है अपकमिंग मंथ्स में, उसके लिए हम अपने जो पेड क्विजेज हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। यूकेपीएससी के कोर्सेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं पेड ग्रुप में तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से आज के। इसमें आपसे पूछा गया है कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है विच इज नोन एज कंडाली। तो उत्तराखंड में देखेंगे जो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेनली, वहाँ पे रंग ट्राइब पाई जाती है। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं इसको। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ सबको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 है ना, जो हेल्पलाइन नंबर होता है। कुछ मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में आप टोल फ्री नंबर इस पर डायल करके जो बेसिक हमारी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्लस सुविधाओं का भी फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई थी उत्तराखंड में। इस प्रकार के स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो याद रखा करिए, है ना। तो ये लॉन्च हुआ था 2008 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में यानी कि एंशियंट हिस्टोरिकल टाइम्स में आप देखेंगे तो मायापुरी या गंगा द्वार के नाम से इसमें से किस स्थल को जाना जाता था। तो हरिद्वार को कहते थे मायापुरी, ठीक है, मुख्य रूप से, या गंगा द्वार, क्योंकि यहीं से देखेंगे तो लैंड एरिया में गंगा रिवर का जो कह लीजिए प्रवेश होता है। और गॉडेस माया देवी का टेम्पल एंशियंट जो है अराउंड 11th सेंचुरी का, वो भी यहाँ पे स्थित होने के कारण इन सब नामों से हरिद्वार को जाना जाता था। नेक्स्ट है श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो श्री पूर्णागिरी जो है ये टनकपुर चंपावत है ना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा। इसमें देखें किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है यानी कि सीजनल माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये होता है बेसिकली भोटियास के द्वारा। विकल्प हम यहाँ पे बी को चुनेंगे। भोटिया आप देखेंगे तो मोस्टली जो हिमालयन फुटहिल्स है, तिब्बत का रीजन और इधर उत्तराखंड, ये सब में निवास करते हैं और तिब्बतन बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं एज अ रिलीजन, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का पूर्व में जो नाम था, ठीक है, तो इसके किस स्थान को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उत्तराखंड मोस्टली जो है हिली स्टेट है हिमालयन रेंज का, और देहरादून में मसूरी जो है दैट इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। इसमें देखें टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, ये बताना है। तो देखिए टिहरी स्टेट का बेसिकली थोड़ा सा हिस्ट्री ऐसे बताते हैं। किंग सुदर्शन शाह थे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी टिहरी में अपनी कैपिटल जो है एस्टैब्लिश की थी। और इस डायनेस्टी ने जो रूल किया था अराउंड 1815 AD से लेकर के 1949 तक। ठीक है, 1949 में ही ये इंडियन जो यूनियन हमारा है इसमें मर्ज हुआ। ठीक, और जो है ये तो यहाँ पे सी विकल्प को चुन लेंगे। ठीक है, इतनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान रखिएगा। ये अगस्त 1949 में ये मर्ज हुआ था और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में, स्पेशली ये जो पूरी डायनेस्टी थी टिहरी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया की फ्रीडम के लिए। ये काफ़ी करंट अफेयर्स का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हिमालय में पाई जाने वाली किस औषधीय पादप प्रजाति को हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की जो IUCN की रेड लिस्ट होती है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर जो है, तो इसकी जो थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो विकल्प आपको दिखेंगे ये तीनों ही जो हैं इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये पैलिटा, सिरोहोसा और हैटागिरिया, इनके नाम हो सके तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। मेडिसिनल काइंड ऑफ प्लांट्स हैं ये। नेक्स्ट है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रेन बैबलर, इसकी एक नई प्रजाति यहाँ पे देखिए लिसू रेन बैबलर इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो रेन बैबलर एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, ये स्पॉट किया गया है और इसका जो नया नाम नई प्रजाति का है इसको हो सके तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
G20 की मेंबरशिप इंडिया के पास है, उसके अंतर्गत कई सारी बैठकें जो है लगातार हो रही हैं। ठीक, तो उसी में विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य कहाँ आयोजित की गई थी। तो इस मीटिंग से संबंधित अभी यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वर्किंग ग्रुप जो है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र। इसमें देखें किस प्लेटफॉर्म ने डन एंड ब्रैड स्ट्रीट व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, तो एक प्रकार का बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड है, DNB, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। नवंबर 2022 में इसको अवार्ड किया गया था एक प्लेटफॉर्म में, मंथन, है ना। इसका बेसिकली जो कह लीजिए पर्पज़ है, ये प्रमोट करता है जो इंडस्ट्री और उसके जो साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट है उन सब के रेफरेंस में, है ना। तो इसको दिया गया है यहाँ पे, इसका नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम के द्वारा द एमिसरी ऑफ पीस, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे यूएस में नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम है, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है श्री श्री रविशंकर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाल ही में शोधकर्ताओं ने रूस की एक झील में लगभग कितने साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दो चीज़ें कि ये जो झील पाई गई जहाँ पे ये ज़ॉम्बी एक टाइप का वायरस है, एंशिएंट वायरस, लगभग 48,500 साल पुराना। ठीक है, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है और ये झील कहाँ पे है, रशिया में। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे आप पैसा निकालते हैं ATM से, वैसे ही गोल्ड को एक तरीके से आपको किसी मतलब ज्वेलरी शॉप पे जाने या ज्वेलरी स्टोर पे जाने के बजाय उस ATM से ही आप जो है गोल्ड वगैरह को परचेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ सुविधाओं के साथ ये ATM मशीन को स्टैब्लिश किया गया है हैदराबाद में। ठीक, 9 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, स्टेट लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे हम क्लाइमेट के रेफरेंस में कई सारे मिशन चलाते हैं, स्टेट लेवल पे पहला स्टेट बना है ये तमिलनाडु। ठीक है, विच हैज स्टार्टेड क्लाइमेट चेंज मिशन। हाल ही में जारी IEA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, एक इंटरनेशनल संस्थान है। तो इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय ऊर्जा यानी कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, किस वर्ष तक दुनिया के सबसे बड़े बिजली स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो थर्मल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसका काफ़ी बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो उसको ओवरटेक करेगा क्या, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, अराउंड 90% का कुछ आंकड़ा इन्होंने दिया था, है ना, आने वाले समय में। तो ये जो कोयले से ये मतलब ओवरटेक करेगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये वर्ष इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया 2025, ऑप्शन बी। हाल ही में जापान ने 2035 तक, यानी कि वर्ष 2035 की बात हो रही है, एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, जैसे रफाल हो गया, इंडिया में की अगर हम बात करें तो सुखोई हो गया। ठीक है, इस तरह के जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, तो अलग अलग देशों के पास भी कुछ सिमिलरली, है ना, फाइटर जेट्स हैं। तो उसी में अब तक की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आगे बढ़ के नेक्स्ट जनरेशन टाइप का एक नया एयरक्राफ्ट विकसित करना है, जापान ने अनाउंस किया है वर्ष 2035 तक। तो ये कोलैबोरेशन 3 देशों का है इसमें, जापान, ठीक है, UK और इटली। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, तो C ऑप्शन को चुनेंगे, उपरोक्त तो दोनों। इसमें इन्होंने ये मतलब एक जो कह लीजिए स्टेटमेंट दिया था कि जो राइजिंग टेंशन्स है ना, या थ्रेट है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया से। ठीक है, तो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे इस तरह का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये विकसित किया जा रहा है। ठीक, वर्ष भी ध्यान रखेंगे 2035। हाल ही में भारत का पहला प्राइवेट मार्केट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट की बात हो रही, प्राइमरी मार्केट जो हमारा शेयर मार्केट वगैरह होता है, तो भी देखते हैं आप, जैसे ये हमारी ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्ड जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे मुंबई वगैरह में, है ना, NSE वगैरह हो गया, तो उसी तरीके से प्राइवेट मार्केट इंडेक्स जो एक लॉन्च किया गया है, तो ये कंपनी है StockX, है ना, .in। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा सर्च करके। हाल ही में एशले बार्टी को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खेल सम्मान द डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे द डॉन नाम का जो अवार्ड है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड है,
जैसे इंडिया में ये खेल पुरस्कार वगैरह मिलते हैं ना, मेजर ध्यानचंद, तो वैसे ही यहाँ पे डॉन है, इसे सम्मानित किया गया है। तो एशले बार्टी का संबंध जो है किस खेल से, ये बताना है। तो टेनिस प्लेयर थी ये फॉर्मर। आप थोड़ा सा बताते हैं, 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ठीक है, और बहुत ही कम एज में, अभी इन्होंने 2022 में ही लगभग 26 साल की उम्र में टेनिस से अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे बी विकल्प करेक्ट है और द डॉन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022, ठीक है, तो उसमें किसको मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है, ठीक है। तो ग्लोबल ये जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, तो ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ डिजिग्नेट किया गया था, जो वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस हुई है, डायबिटीज़ बीमारी के बारे में ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस फैलाने वगैरह के लिए, ठीक। तो ये इसमें डिजिग्नेट किया गया है इनको शेख हसीना को, ठीक है, जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ कतर में, उसमें पहला अफ्रीकी देश बना मोरक्को, जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचा। इसमें देखें दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरेटरीज दोनों बन गई हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग, परंतु हाई कोर्ट अभी भी कॉमन है, ठीक। तो इसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था जस्टिस ये ताशीर अबस्तान को, है ना, विकल्प ए को चुनेंगे। परंतु इसमें अपडेट ये हो गया है कि दिसंबर से लेकर के जो है ये इसमें अराउंड फरवरी के महीने तक जो है, ये फरवरी 2023 तक, ठीक है, ये इस पद पे रहे एक्टिंग। अब जो है परमानेंट एक चीफ जस्टिस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है इस हाई कोर्ट में, जिनका नाम है एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली इसका पूछा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का नाम किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया है। तो हमारे भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे मनोहर पर्रिकर, ठीक है, तो उनके नाम पे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ गोवा में खोला गया अभी हाल ही में, इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल और किस टेक कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है। तो बेसिकली इंडिया में जो भारतीय एयरटेल आप मोबाइल की कंपनी आप जानते हैं, ठीक है, एयरटेल और मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, ठीक है, इनके बीच में इंडिया में जो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम है उसको कैसे और ट्रांसफॉर्म करना है, डेवलप करना है, उसके बारे में दोनों के मध्य एक कोलैबोरेशन हुआ है कि इस दिशा में दोनों जो है एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। देखिए COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 है ना, अभी जो लास्ट हुआ कहाँ पे, ये शर्म अल शेख इजिप्ट में, ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको अलग से ही। तो इसी आयोजन में स्वयं शिक्षण प्रयोग एक लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा महाराष्ट्र का, तो वही यहाँ पे पूछा गया था, इसको लोकल अडेप्टेशन चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया COP 27 में। तो लोकल अडेप्टेशन चैंपियंस पुरस्कार जो लोकल लेवल पे लोगों के बेटरमेंट या इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो संस्थान या लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये मिला है इस जो स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्थान है महाराष्ट्र में, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उन सब के सपोर्ट में, और महिलाओं जो स्पेशली वुमेन फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो हम बी विकल्प को चुनेंगे और COP 27 का लोकेशन ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, बेसिकली एडिशन 2022 का ये आयोजित हुआ जनवरी 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरबिंदो, ठीक है, इनकी 150वीं जयंती पर सिक्का और डाक टिकट, जो स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी किए जाते हैं किसी खास इवेंट को, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करने के लिए। तो उसी क्रम में यहाँ पे ये जो है रिलीज़ किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। विकल्प हम सी को चुनेंगे। बेसिकली आपने श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ा होगा, फ्रीडम मूवमेंट जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, ये बेसिकली एक फिलोसफर थे, पोइट थे, और जैसे ये वंदे मातरम जैसे जो न्यूज़पेपर थे उसके एडिटर भी थे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका के इतिहास में, यानी कि US की बात हो रही है, ठीक है, तो पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए हैं। वे दोनों महिलाएं कौन है ये बताना है, ठीक। तो रिसेंटली बेसिकली जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, US ट्रेजरी बोलते हैं उसको, ठीक है, वहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने $1
और $5, ये 2 नोट छापे, 2 प्रकार के नोट। तो इस पे जो है सिग्नेचर्स हैं ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के, ठीक है। ये दोनों कौन हैं? जेनेट येलेन और मैरिलिन मलेरबा, ऑप्शन सी। थोड़ा इस न्यूज़ को चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे सी को चुनेंगे। अमेरिकन करेंसी नोट्स के बारे में एक वो जान लीजिए टर्म, है ना। करेंसी नोट्स को पॉपुलरली वहाँ पे ग्रीन बैक कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस, ठीक है, ये कंपनी का नाम है आई स्पेस, तो इन्होंने, इनका एक मिशन है हाकुतो आर, इसके तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है जिसका नाम है M1। तो ये हमारा जो चंद्रमा है उस पे, चंद्रमा पे जैसे इंडिया ने चंद्रयान 2 भेजा था, ठीक है, तो उस पे भी हमारा जो एक था ये लैंडर रोवर का कॉन्सेप्ट था ना, तो उसी प्रकार से जो एक लैंडर वहाँ पे लैंड करेगा और एक्सप्लोरेशन वगैरह की एक्टिविटी कैरी आउट करेगा। तो उस रेफरेंस में कमर्शियल लेवल का ये मून लैंडर लॉन्च किया है जापान ने, ठीक है, हाकुतो आर मिशन के तहत। देखिए यहाँ पे जो इवेंट्स हम ये बताते हैं आपको, चूंकि हमारा ये टाइम लिमिट होता है इस पर्टिकुलर वीडियो का, तो हम बहुत डिटेल नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो अपने लेवल पे प्लीज़ इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा करिए, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। ट्रांसजेंडर समुदाय से दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जो कि सुल्तानपुरी वार्ड ए जगह से जीती हैं, ठीक है। तो पहली ट्रांसजेंडर बनी है बॉबी, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और 21 पार्टी के टिकट से चुनाव इन्होंने जीता है, तो आम आदमी पार्टी। अभी दिसंबर 2022 में चुनाव हुए थे। 14 दिसंबर 2022 तक भारत के पंजीकृत भौगोलिक संकेतक, है ना, आप जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में पढ़ते होंगे, जो हमारे कुछ खाद्य प्रोडक्ट या अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ठीक। तो इसकी कुल संख्या बतानी है 14 दिसंबर तक जो लास्ट इंडिया में ग्रांट किए गए GI टैग्स, तो इनकी कुल संख्या 432, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटका से हैं, फिर तमिलनाडु से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे इनके नंबर्स हैं। नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6ठा संस्करण, जिसका नाम है काजिंद 22, ठीक, ध्यान रखिएगा। इंडिया कजाकिस्तान इनके मध्य काजिंद 22 हुआ है 15 से 28 दिसंबर। डेट हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ना पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो ये किस राज्य में आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये इंडिया में मेघालय में आयोजित किया गया था। आगे देखें, 15 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक, इन्होंने इनॉग्रेट किया। और बेसिकली जो वाटर की समस्याएं हैं उन सबसे संबंधित एक ये समिट है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, 7वां एडिशन है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो थीम था वो मतलब ये जो स्मॉल रिवर इन लार्ज बेसिन, ऐसे करके कुछ डेवलपमेंट से संबंधित इसका थीम दिया गया था, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 2022 को CBIC, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक। तो इनके अधिनियम 1962 के 60 वर्ष पूरे होने पर एक मैस्कॉट यानी कि शुभंकर लॉन्च किया गया है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे पहले एक ये भी ध्यान रखिएगा कि CBIC जो एक्ट है 1962 में बना था, और इसका जो मैस्कॉट रिलीज किया गया अभी हाल ही में, ये एक हंस है बेसिकली, है ना, उसको आकृति दी गई है। तो ऑफिसर हंस यहाँ पे चुनेंगे, D। एक बार इमेज इसकी सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 14 दिसंबर 2022 को लोकसभा को किस वर्ष तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ होने की जानकारी दी, ठीक है। तो कुल मिला के ये बताया गया कि इंडिया में जो हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, इनकी जो 20 नए ऐसे प्लांट्स डेवलप किए जाएंगे 2031 तक, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, वर्तमान में कुल हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? जरा ये कमेंट करके आप बताएं हम। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा आयोजित एक अवार्ड इवेंट में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ठीक। तो ये सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर एयरलाइन जो अवार्ड पाई है ये स्पाइस जेट। हाल ही में किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है, ठीक है। अभी सेम यही क्वेश्चन UPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है, उसमें ईयर पूछा गया था। तो जो टारगेट ईयर है स्मोकिंग बैन का इनका 2025 है, ठीक। न्यूजीलैंड ने इसको जो है लॉ को अभी लेके आया था।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का जो नमामि गंगे परियोजना है गंगा नदी से संबंधित, तो इसको दुनिया के जो 10 अभूतपूर्व प्रयास हैं, है ना, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है बेसिकली, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वर्ल्ड के, उसमें इसको शामिल किया है जो विश्व के 10 हैं। तो यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न में कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो 2014 में मोदी जी ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि 5, इस पे अभी क्वेश्चन पूछा गया अग्नि 5 पे यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं अभी हाल फिलहाल उनको भी देखा करिए, कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि 5 और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो है दिसंबर 2022 में ये रात्रि परीक्षण यानी कि नाइट में इसको टेस्ट फायर किया गया था सक्सेसफुल। ठीक, तो ये इसकी रेंज आपसे यहाँ पूछी जा रही है, तो ये मोर देन 5000 किलोमीटर जो है अग्नि 5 की रेंज है। ठीक, तो यहाँ पे अग्नि 5 और ये 5 से ही कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये मिला है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को। ठीक, यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। तमिलनाडु में एक सोसाइटी है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, उसके द्वारा ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। कांचीपुरम के एक फेमस जो पुराने संत थे कह लीजिए, ये चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, ठीक, तो उनकी स्मृति में यहाँ पे दिया जाता है। ठीक, दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ के नेताओं ने बोस्निया को उसकी सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी है। तो बोस्निया की राजधानी आपको बतानी है। ठीक, तो यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं कई देशों का एक संघ है। ठीक, तो उसमें किसी नए मेंबर को ऐड करने से पहले कैंडिडेचर स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, तो उसी में बोस्निया को दिया गया है और इसकी कैपिटल है सराजेवो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। दवा उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए यहाँ पे किन 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रही है? ठीक है, तो काफ़ी बड़े लेवल पे जो एक कह लीजिए ड्रग या मतलब फार्मास्यूटिकल्स में जो ड्रग्स की सप्लाई है ना, तो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह ये सब काफ़ी अच्छे से हो सके उसके लिए यहाँ पे बल्क ड्रग जो पार्क हैं इनकी स्थापना की जा रही है आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में। ये 3 स्टेट्स का नाम ध्यान रखना है। पर्पस भी ध्यान रखना है, कच्चे माल की आपूर्ति जो है आगे जो दवाओं की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं इसकी सप्लाई जो है बेहतर और हो सके। 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में स्थित प्रतिष्ठित एक संस्थान है IEI, ठीक है, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। तो इसका जो है इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है ये बताना है, किस यहाँ पे कंपनी को। तो इसमें जो है नेशनल माइनर ये NMDC, ठीक है, नेशनल फुल फॉर्म इसका है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनको यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक, IEI के द्वारा। दिसंबर 2022 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो वुमेन्स की स्थितियों से संबंधित उनके बेटरमेंट और जो कह लीजिए इस तरह की जो मतलब गतिविधियां उनके अगेंस्ट में उसके बारे में कार्यरत ये संस्था है UN के अंतर्गत। तो इन्होंने अपने जो सदस्य देश हैं उसमें से किसको बाहर किया है? ठीक है, तो अब वुमेन्स के अगेंस्ट की कुछ एक्टिविटीज़ से संबंधित ये देश है ईरान। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे इसको बाहर किया गया है। ईरान का नाम ध्यान रखना है। आगे देखें, हाल ही में टोक्यो ने यानी कि जापान के अंतर्गत की बात हो रही है, तो उन्होंने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य बनाया है? अभी भी जैसे इंडिया में आप देखिए तो कई सारे लोग जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को समझते हैं अपने घरों के ऊपर वो इंस्टॉल करवाते हैं ये सोलर पैनल्स, ताकि उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाउस होल्ड की वो उससे पूरी हो सके। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंडेटरी किया गया है कि 2025 के बाद जो घर बनेंगे टोक्यो में उनमें सोलर पैनल घर के ऊपर लगाना जरूरी है, ताकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती रहें। ठीक, तो यहाँ पे ही इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देख लीजिए अच्छे से, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट करके बताइए। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।